हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मीनल एंड आज की इस वीडियो क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तीन टाइप के क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हैंडशेक पे बेस्ड, आपस में हाथ मिलाने पर आधारित क्वेश्चन, तो ये हम देखेंगे। सेकेंड, गणितीय संकेतों पर आधारित क्वेश्चन। एंड थर्ड, नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स जो निकालने के लिए पूछा जाता है, उन पे बेस्ड क्वेश्चन ये आप लोग अभी देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक पार्टी में कुल 66 हैंडशेक हुए, तो बताओ कि इस पार्टी में कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैंडशेक वाले, इन्हें कैसे सॉल्व करना है पहले ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि तीन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हाथ मिलाने की संख्या अगर आपको निकालना है तो कितनी हो जाएगी। ये जो पहला व्यक्ति है, ये दो व्यक्तियों से एक बार इससे हाथ मिलाएगा और एक बार इससे हाथ मिलाएगा, तो दो हैंडशेक तो यहाँ पे हो गए। इसके बाद ये जो सेकंड एंड थर्ड पर्सन है, ये दोनों फर्स्ट वाले से तो हाथ नहीं मिलाएंगे, ऑलरेडी मिला चुके हैं, यानी सिर्फ सेकंड और थर्ड एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे एक हैंडशेक निकल के आता है, यानी 2+1 आपको करना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने निकल के आएंगे, 3। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी पार्टी में या किसी क्लब में चार व्यक्ति हैं, चारों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलाने की संख्या यहाँ पे कितनी निकल के आएगी। देखो, पहला जो पर्सन है वो तीनों से हाथ मिलाएगा, पहले इससे, फिर इससे, इसके बाद इससे। ठीक है, यानी पहला जो पर्सन है वो चार में से पहला पर्सन तीन में से तीन से हाथ मिलाएगा। दूसरा जो पर्सन है वो इससे अब हाथ नहीं मिलाएगा क्योंकि पहले ही मिला चुका है, यानी ये किससे मिलाएगा, जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड और फोर्थ पर्सन से हाथ मिलाएगा। ठीक है, अब ये जो थर्ड पर्सन है वो किससे हाथ मिलाएगा, सिर्फ फोर्थ पर्सन से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हैंडशेक है वो कितने निकल के आ जाएंगे, 3, और ये 2+1 यानी 6। तो इस तरीके से हाथ मिलाने की संख्या आप लोग निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लिखा गया है 66 हैंडशेक, तो निकालना है आपको कुल व्यक्ति कितने थे, इस पार्टी में कुल व्यक्ति कितने मौजूद थे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है कि हाथ मिलाने की संख्या यानी नंबर ऑफ हैंडशेक अगर आपको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, जो कुल व्यक्ति की जो संख्या निकलेगी वो उसकी वैल्यू होगी n। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हैंडशेक कितने दिए गए हैं, 66, तो हमें निकालना है n की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, n-1, 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 132। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू ये जानना है, ये निकालना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 132। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन के अनुसार, अगर 26 यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे तो 26 इंटू 25, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20 यानी 400 के ऊपर ही वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें चाहिए 132। 14 अगर रखेंगे तो 14 एंड 13 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 182 आएगा। ठीक है, 13 4 जा हो जाएगा 52, 13 1 जा 13, यानी 182 ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब n की वैल्यू यानी 14 से कम ही होनी चाहिए, तो 12 रख के देखेंगे तो 12 और 11 मल्टीप्लाई करने पे 132 आता है। इट मीन्स इस पार्टी में जो 66 हैंडशेक हुए हैं, तो यहाँ पे जो कुल व्यक्ति मौजूद थे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12, यानी 12, ऑप्शन 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल एक और देख लीजिए। एक घर में पार्टी के लिए 15 व्यक्ति आते हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताना है आपको कि कुल कितने हाथ मिलाए गए। अब यहाँ पे n की वैल्यू दे दी गई है जो है 15, यानी कुल 15 व्यक्ति है इस पार्टी में, और हाथ मिलाने पे कितने नंबर ऑफ हैंडशेक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो आपको काउंट करना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ हैंडशेक निकालना हो तो n-1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू दी गई है तो ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम में एंड ये हो जाएगा 105, यानी नंबर ऑफ हैंडशेक
हाथ मिलाने की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 105, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, आपको एक इक्वेशन दिया गया है 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन है 12 माइनस 4, अगर 12 माइनस 4 ये होता है 13। इसके बाद 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 ये होता है 14। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन आपको दिए गए हैं, आपको लॉजिक लगाना है कि 10 माइनस 3 12 कैसे आ रहा है। 10 माइनस 3 तो 7 होता है, लेकिन 12 क्यों आ रहा है? हो सकता है कुछ और नंबर ऐड किया हो रिजल्ट में, या फिर मल्टीप्लाई किया हो। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कि 16 माइनस 6 कितना आएगा। तो हम लोग इक्वेशन में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 10 माइनस 3 होता है 7, एंड 7 में आप क्या और ऐड कर रही हो कि 12 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस 5 ऐड करोगे तभी 12 आएगा। ठीक है, सेकेंड में हम देख लेते हैं 12 माइनस 4 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 8। 8 में भी अगर आप 5 ऐड करते हो तो आंसर आएगा 13। इसमें भी हम चेक कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड में कि 14 माइनस 5 करोगे तो 9 आएगा, 9 में भी प्लस 5 ऐड तो 14 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे हर एक बार हर रिजल्ट में 5 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं 16 माइनस 6 होता है 10, एंड 10 में 5 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेस्ड यहाँ पे साइन को रिप्लेस किया जा रहा है। इस क्वेश्चन में आप देखिए प्लस का मतलब है माइनस, यानी प्लस की जगह पे आपको माइनस यूज़ करना है। ओके, एंड माइनस की जगह पे है मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस की जगह पे आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आपको डिवीज़न यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिवीज़न, एंड डिवीज़न की प्लेस पे आपको प्लस यूज़ करना है। तो इस तरीके से हर साइन का रिप्लेसमेंट हो रहा है दूसरे साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है एक इक्वेशन 25 माइनस 2। अब यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस को हमें क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीज़न की जगह पे आपको क्या लिखना है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आपको लिखना है डिवीज़न, ये हो जाएगा डिवीज़न, एंड प्लस की जगह पे आपको लिखना है माइनस, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। अब आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो है बॉडमस रूल। तो बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले होता है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। तो यही रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ डिवीज़न है सबसे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 25 टूज़ा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 25 टूज़ा ये हो जाएगा 50, और दोनों के बीच में क्या था यहाँ पे, प्लस। इसके बाद माइनस 10। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, ये हो जाएगा 59, एंड 59 माइनस 10 करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 49। तो रूल आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी साइन दिया गया है उसको जो भी दूसरे साइन से रिप्लेस करने के लिए कहा जा रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है, यदि P डिनोट करता है प्लस को एंड Q डिनोट करता है माइनस को, R के लिए ये हो जाएगा डिवीज़न, एंड S के लिए मल्टीप्लिकेशन। तो हर एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे जो दिया गया है P Q R S, ये किसी न किसी एक साइन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसमें साइन को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 18 के बाद है S, और S किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 36। R किसको डिनोट कर रहा है, तो डिवीज़न को, ये हमने डिवीज़न लिख दिया, एंड ये हो जाएगा 12, R के बाद 12, एंड Q किसको डिनोट कर रहा है, तो माइनस 6, एंड P के लिए हो जाएगा प्लस, तो प्लस 7। इसके बाद आपको बॉडमस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, डिवाइड, तो 12 3 36 हो जाएगा, एंड 18 3 इसको बाकी सारी चीज़ों को हम सेम लिख देंगे। इसके बाद 18 3 कितना हो जाएगा, 54 माइनस 6 प्लस 7। इसके बाद आपको प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 61, एंड 61 माइनस 6 करोगे तो हमारा आंसर आएगा 55। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है। उनके सिरों को अगर गिना जाए तो 90 है, और पैरों को गिना जाए तो 224 है। आपको बताना है कितने कबूतर और खरगोश है।
तो इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स एंड लेग्स दिए हो और आपको अगर 2 पैर वाले और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को इक्वेशन के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है, इक्वेशन बना के सॉल्व किया जा सकते हैं, जहाँ पे आप मान सकते हैं कि 2 पैर वाले जानवर अगर x है और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या y है, तो इस तरीके से आप लोग इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे और जल्दी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ हेड। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हेड जितने भी दिए गए हैं सिरों की संख्या उसमें 2 का गुणा करना है, मतलब डबल कर देना है, ये हो जाएगा 180। इसके बाद जो लेग्स की संख्या है, नंबर ऑफ लेग्स, पैरों की संख्या, वो कितनी यहाँ पे दी गई है 224, उसे जस्ट हाफ कर देना है, ये हो जाएगा 112। इसके बाद दोनों को बस माइनस कर देना है, माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 68। यानी ये जो 68 वैल्यू निकल रही है ये किसकी संख्या है, ये 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है ना, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या है। और अगर आपको 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ हेड्स दिए गए हैं कितने हैं 90, तो 90 में से आप 68 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 22, ये निकल जाएगा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया है पिजन और रैबिट कितने हैं, यानी कबूतर और खरगोश। तो कबूतर यानी 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले हो जाएंगे 68 एंड 4 पैर वाले खरगोश ये हो जाएंगे 22। तो 68 और 22, 68 और 22, यहाँ पे देख लेते हैं 68 और 22 का पेयर कहाँ पे बन रहा है, तो ऑप्शन ए। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लीजिए। फार्मर हैड ए स्मॉल नंबर ऑफ शीप एंड डक ऑन हिज फार्म, देयर आर 94 लेग्स एंड 35 हेड्स इन टोटल। तो यहाँ पे कुछ शीप्स और डक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पे दिए गए हैं 94 एंड नंबर ऑफ हेड, सिरों की संख्या टोटल दी गई है 35। तो जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ हेड में आपको क्या करना है, सिरों की संख्या में जो भी नंबर दिया गया हो, जितनी भी सिरों की संख्या है उनका डबल कर देना है, ये हो जाएगा 70 एंड नंबर ऑफ लेग्स को जस्ट हाफ कर देना है, ये हो जाएगा 47। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करने पे ये आ जाएगा 23। अब ये जो संख्या निकली है ये है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, यानी यहाँ पे बतख, नंबर ऑफ डक्स कितने हो जाएंगे 23। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डक्स, बतखों की संख्या 23 निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे अब निकालना है शिप कितने हैं, तो शिप निकालने के लिए आपको क्या करना है 35 में माइनस 23, 35 माइनस 23 करना है, तो ये आ जाएगा 12। तो शिप यहाँ पे कितने हैं, भेड़ टोटल 12। तो पेयर देख लेते हैं, पेयर यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा गया है भेड़ और बतख की संख्या कितनी है, यानी शिप और डक्स कितने हैं, तो 12 एंड 23। तो 12 एंड 23 का पेयर ऑप्शन सी में बन रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर है।